अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, क्योंकि वो उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे समन तो भाजपा दफ्तर में ही बन रहे हैं, इनको बोलिए समन ठीक करके भेज दें, हम चले जाएंगे। आप क्वेश्चनर भेज दीजिए, क्वेश्चनर को सार्वजनिक कर दीजिए, हम ओपन डिबेट भी कर लेंगे। हम चोर को जो है कल चोर ये कहेगा कि पुलिस जो है मेरे घर आके पूछताछ करे, बाकी तरफ से एक प्रवक्ता बोलेगा, उसमें भी 20 लोग बोलेंगे। सर आपको तो ये कहना चाहिए कि एक सब पर भारी है, लेकिन आपको अब दिक्कत हो रही है तो मैं चुप करा देती हूँ उनको। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोले। कोई नहीं बोले, बोल लीजिए। एक सब पर भारी पड़ रहा हूँ दिख रहा है, इसलिए तो बीच बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, एक सब पर भारी पड़ रहा है और झूठों का बुरका पाला जा रहा है। ऐसे बुरका पड़ने के कारण टकरा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों दरअसल डिबेट चल रही थी जो दिल्ली वाले सर जी पर ईडी के बार बार सम्मन आ रहे हैं। लगभग 3 से 4 सम्मन आ चुके हैं, पर वो कहीं ना कहीं बहाना देते रहते हैं। इसी पर डिबेट चल रही थी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और प्रेम शुक्ला के बीच बहुत अच्छी खासी बहस हो गई। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा बात न करते हुए खुद ही पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई, सोर्सेज ने जो बड़ी जानकारी दी है उसी का हवाला वो दे रहे हैं कि आईआरएस अधिकारी भी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। क्या उनको नहीं पता है कि ईडी जब समन करती है तो पूछताछ के लिए कैसे बुलाती है, और फिर कर नहीं तो डर किस बात का? प्रियंका चित्रा जी, डर की बात ही नहीं है चित्रा जी, इनकी मंशा है शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा से पहले अरेस्ट करने की। आपको याद होगा भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल ने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, क्योंकि वो उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो नहीं दे सकते दिल्ली मॉडल जैसा मॉडल पूरे देश में। आज तक इनके राज्यों में 24 घंटा बिजली तक नहीं आती। ये हालत है भाजपा में, सारे लॉसेस में है इनके स्टेट। जहां तक इनको पता है कि समन पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारे समन तो भाजपा दफ्तर में ही बन रहे हैं, इनको बोलिए समन ठीक करके भेज दें, हम चले जाएंगे। आप क्वेश्चनर भेज दीजिए, क्वेश्चनर को सार्वजनिक कर दीजिए, हम ओपन डिबेट भी कर लेंगे, हम लिखित में भेज देंगे। आपको ऐसा क्यों है कि भाजपा दफ्तर, ईडी दफ्तर में ही जाके अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे? ऐसी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? निदेशालय का उत्तर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों देगा? हाँ। ये काला अक्षर भैंस बराबर इनको है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने आज भी जो पत्र भेजा है, आदमी कितना डरता है। पाठशाला बनाने की जगह मधुशाला बनाकर जो भ्रष्टाचार केजरीवाल एंड कंपनी ने किया, उसके भय के कारण आज उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके बिंदु क्रमांक 9 में लिखते हैं कि राज्यसभा के चुनाव जो है अधिसूचना जारी हो गई है, इसलिए मैं उसमें व्यस्त हो गया हूं। पहले व्यस्त हो गए विधानसभा चुनाव में, फिर व्यस्त हो गए विपश्यना में, फिर व्यस्त हो गए। आज उस बिंदु क्रमांक 9 उनके पत्र का है, उसमें वो कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव है। बताइए साहब, इस देश में चुनाव चलते रहते हैं। तो इस चोर को जो है कल चोर ये कहेगा कि पुलिस जो है मेरे घर आके पूछताछ करे, मैं थाने में नहीं जाऊंगा। ये नया कानून बनेगा साहब। देखिए चित्रा जी, बंगाल में शेरनी है ममता बनर्जी, जिन्होंने बीजेपी को नाक का धूल चटा दिया। पिछले साल, इस साल के शुरू 2023 के साल में जो पंचायत के चुनाव हुए, 2021 में स्टेट असेंबली के चुनाव हुए, बीजेपी का बड़े बड़े कैबिनेट के सारे मंत्री बंगाल में आके प्रचार कर चुके, प्रधानमंत्री खुद प्रचार कर चुके, उसके बावजूद बुरी तरीके से बंगाल में बीजेपी हारी। तो उन्हें भय है एक ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी की पार्टी से, तृणमूल के लीडर से। तो इसलिए वो ईडी सीबीआई को एक्टिव करते हैं। ईडी के पास में ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं। आपने सही बोला कि ईडी साल भर काम करती है, लेकिन क्या देश के सामने राफेल स्कैम का मुद्दा गंभीर मुद्दा नहीं है? जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए फ्रांस और अनिल अंबानी उनके साथ साथ गए, और प्रधानमंत्री के विजिट के बाद अनिल अंबानी ने एक लेटर भी लिखा, अपने 161 मिलियन को घटा करके टैक्स को उन्होंने कम करवाया, और जो पुराने डील थे उसको स्क्रैप करके नए डील 36 रफाल जहाज खरीदने का जो फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जिसको खुद ईडी भी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरा एक सवाल है प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जब छगन भुजबल पिछली बार जेल गए थे तो प्रेम शुक्ला जी ने इंटरव्यू दिया था, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और अब वो भाजपा में शामिल होकर साफ हो गए। तो ये भी पूछ लीजिए अब क्या है, अब कौन सा बो रहे हैं और कौन सा काट रहे हैं? बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अब देखिए जैसे झूठ कितना बोला जा रहा है इस चैनल पे। 4 लोगों को आपने बैठा रखा उस तरफ से, और चारों के चारों झूठ बोल रहे हैं। पहले कि श्रीमान एकनाथ शिंदे को मैं 1992 से जानता हूं। श्रीमान एकनाथ शिंदे के खिलाफ सीबीआई की कभी कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं रही है। आप चाहें तो आज तक इसको वेरीफाई कर सकता है। तो एकनाथ शिंदे का नाम खींच रहे हैं ये कि एकनाथ शिंदे से जो मामला किसी पे था ही नहीं, जिसकी कभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तक नहीं हुई, उसको कह रहे हैं कि उसको क्लीन चिट दे दी गई। एक झूठ। दूसरा झूठ, श्रीमान तौसीफ अहमद कह रहे हैं
कि रफाल के मामले, भाई रफाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक लोग याचिका लेकर गए और सर्वोच्च न्यायालय को मिसकोट करके कांग्रेस के युवराज ने झूठ बोला और नाक रगड़कर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा रफाल में किसी प्रकार का कोई जो 15 है दिसंबर घोटाला को नहीं है। रिपोर्ट उसके बाद है। रफाल के मामले को भारत फिर ये सरकार यहाँ कोऑपरेट उद्धृत कर नहीं रहे कर रही देखिए, है फिर जांच बीच में। में बोल ये रहे रिपोर्ट है 15 दिसंबर हैं को। चित्रा जी, तौसिफ चित्रा जी क्या तरीका है? तौसिफ खान जी, एक बार उनकी भाजपा बात की हो तरफ जाए से उसके एक बाद आ रही हूं। प्रवक्ता बोलेगा और उसमें भी बीच में लोग अब बोलेंगे। सर आपको तो ये कहना चाहिए कि एक सब पर भारी है, लेकिन आपको अब दिक्कत हो रही है तो मैं चुप करा देती हूँ उनको। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोले, कोई नहीं बोलेगा। नहीं, बीच में। मैं बोल लीजिए, नहीं, बोल मैं एक लीजिए सब सर, पर बोलिए। भारी पड़ रहा हूँ, ये दिख रहा है इसलिए तो बीच बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, बोल एक लीजिए, एक सब पर भारी पड़ रहा है हाँ। और झूठों का बुरका पाड़ा जा रहा है। ऐसे बुरका भारी फटने के नहीं कारण है, चित्रा टटरा जी ने रहे कह हैं दिया। लोग, लगातार बीच में बोल रहे हैं। 3 मई इनका धैर्य जो है, इनका धैर्य अरे, टूट रहा है। मैं प्रेम तो शुक्ला अगर जी को बताना पार्थो घोष चाहता के हूं, घर से 3 मई नोटों का 2024 बंडल शाहीन जी, उनकी मिलेगा, बात हो जाने तो दीजिए। बस जेम फिर शाहीन जी, उनकी देखिए, बात सुन लेते हैं। टटराने लगे। ठीक है, क्योंकि चार टटराना लोग सवाल प्रारंभ पूछ हो रहे गया, हैं, उनसे बुरका जवाब देना फटा जरूरी है। और ठीक है सर, टटराना कोई नहीं प्रारंभ हो बोलेगा। गया। बोलिए, बोलिए, मेन बुरका मुद्दे पर आते फटते हैं। ही टटराए। ठीक है, ठीक, कोई नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी बोले, मुद्दे पर मैं आइए, तो मुद्दे मुद्दे पर ही आइए। हूँ हाँ, कि जब पार्थो घोष के गर्लफ्रेंड के घर से जो है करोड़ों रुपयों की राशि नकद बरामद होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई ईडी ने नहीं करनी चाहिए। अभी जीएम शाहीन ने कहा, कर्नाटक के एक विधायक का जिक्र किया, उस विधायक के खिलाफ तत्काल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। अब वहां कांग्रेस की सरकार है, किसने रोक रखा है भाई? उस कार्रवाई को ईडी के पास भेज दीजिए, किसने रोका है? हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने, और तीसरा इन्होंने बारंबार जो एक झूठी पार्टी आम आदमी पार्टी, अपराधी, अराजक और पाठशाला की जगह मधुशाला खोलने वाली जो पार्टी है, छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हो आरिफ गए? सिंह जी, हाँ। और छगन भुजबल का कौन सा मामला वापस हो गया? कोई मामला भारतीय जनता पार्टी ने छगन भुजबल पर से कोई मामला वापस नहीं हुआ है जी। झूठ बोलना इनके अलावा, अजीत पवार का जो बारंबार उदाहरण देते हैं, अजीत पवार से जो मामले की वापसी हुई वो श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार में हुई। श्रीमान उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस और एनसीपी उसको समर्थन दे रही थी। अगर उसके मामले में सबूत, अगर अभी भी सबूत है तो अजीत पवार के खिलाफ अदालत क्यों नहीं जाते जी? तीसरा, हेमंत सोरेन के मामले जो कह रहे जीएम शाहीन कि भाई अदालत में जो है इनका मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, तो श्रीमान हेमंत सोरेन जो है ईडी के समन के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उनको वहां से रिलीफ नहीं मिली। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी श्रीमान हेमंत सोरेन को रिलीफ नहीं देता, अगर सुप्रीम कोर्ट भी मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी मानकर उनके पीएम, उन्होंने किस तरह से मनी ट्रेल है वो बताता है, अगर संजय सिंह को अदालत कहती है कि रिश्वत देने का मामला सामने दिखाई दे रहा है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी अपील करे कि इनको छोड़ दो। ठीक है, ये आप अपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी अपेक्षा है। और जो आदमी बारंबार, केजरीवाल, अरुण जेटली पर आरोप लगाया, नाक रगड़ के माफी मांगी, नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, नाक रगड़ कर माफी मांगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।